मैं मणिदेव चतुर्वेदी, बॉडी मेंबर संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश, मंडल प्रवक्ता वाराणसी मंडल। मैं मणिदेव चतुर्वेदी। पीड़िता के घर आए थे जी, हम शुरू से पीड़िता घर में चंदौली रहने वाला हूं। अब ये लड़ाई एक गन्हैया जी की बेटी नहीं, पूरे जिले की बेटी है, वो पूरे समाज की बेटी है। जिस प्रकार उस न्याय के लिए आज पूरा परिवार यहाँ पे लड़ रहा है, हम उनको शहीद मानते हैं। अब उनकी लड़ाई परिवार की न करके पूरे चंदौली की, पूरे उत्तर प्रदेश की है। और संयुक्त किसान मोर्चा पूरी मजबूती के साथ उनको न्याय दिलाने के लिए खड़ा है। आज अखिलेश जी आए थे, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, कि मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। अभी वो विपक्ष है, इस जो गवर्नमेंट है, तो उनका रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम उनकी उम्मीद करते हैं कि अब हमारी बात तो विधानसभा में उठाएंगे, हर मोर्चे पर उठाएंगे। उनका दायित्व बनता है, जितना सत्ता पक्ष का योगदान होता है उतना विपक्ष का भी होता है। तो ये बिल्कुल जिस तरह सवाल मीडिया कर रही है, अखिलेश जी का आना एक लोकतंत्र का खड़ा होना का मायने रखता है। बिल्कुल वाजिब और सही है, और सही दिशा में ये जो सारी जाएगी चीज़ें। उन्होंने कहा था हाईकोर्ट के निगरानी में जांच कराई जाए, क्या लगता है कि उससे इतर जांच प्रभावित हो रही है? जी बिल्कुल, साक्षात को प्रमाणित क्या हो सकता है? अगर वो व्यक्ति अपराध करता है, जो अपराध करता है, उससे कैसे आप वो कभी निर्णय कर सकता है? कभी अपने फांसी का फंदा अपने गले में डालेगा? तो फिर जांच एजेंसी क्यों? ये संविधान में क्यों चीज़ें हैं? अन्यत्र एजेंसी को दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजों की निगरानी में सीबीआई जांच करे। तब जाके, जब सरकार का पूरा उनका मन है कि सबको न्याय मिलना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, तो फिर क्यों नहीं वो जांच कराने से क्यों भागती है? और सवाल है बहुत बड़ा, जो अभी कन्हैया जी यादव जी ने खड़ा किया, उनको गैंगस्टर था ही नहीं। तो मैं अंकुर अग्रवाल से पूछना चाहता हूँ, कमिश्नर से पूछना चाहता हूँ, सरकार के सत्ता नसीनों से पूछना चाहता हूँ, इस इलाके के विधायक से पूछना चाहता हूँ कि साबित कर गैंगस्टर तक किसके ऊपर, कैसे इनके घर पुलिस आई? अगर पुलिस आई, अगर वहाँ पे वो डेड बॉडी पड़ी हुई थी, तो डेड बॉडी के साथ उसे क्या प्रक्रिया करनी से करी क्यों, भागी क्यों? तो सवाल के घेरे में है, कहीं ना कहीं रहस्यमयी ये कहानी है। और जब सत्ता ही, जब सरकार ही, जब प्रशासन शासन ऐसा करेगा, तो लोकतंत्र कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? सवाल खड़ा होता है। जी, तत्कालीन थानाध्यक्ष पर अभी तक 302 का मुकदमा नहीं हुआ है, ना ही गिरफ्तारी है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, लोकतंत्र आज खतरे में, लोकतंत्र का चिन्ह हो रहा है निश्चित रूप से। जिस तरह आप देख रहे हैं, कहीं फरियादों को बुला के आप मालिश करवा रहे हैं, कहीं असली हरकत करवा रहे हैं, कि बुढ़िया को धक्के दे रहे हैं, तो क्या है लोकतंत्र? बताइए। हम लोग का क्या इस देश पुलिस स्टेट, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मोदी कार्यक्रम में कहा है कि ये देश लग रहा है कि पुलिस स्टेट बनने जा रहा है, तो ये पुलिस स्टेट का एक जीता जागता नमूना है। और मैं कहना चाहता हूँ, किसी थाने में जरूर घटना घट रही होगी निश्चित रूप से, लेकिन जो मामला आता है, मैं इस परिवार को मैं बहुत ऋणी है कि इस मामले को उठाया और एक नई क्रांति का युग हुआ है चंदौली में, होगा। अभी मुझे ही यहाँ के जांच चल रही है, बताना चाहता हूँ, क्षेत्राधिकारी श्री अनिरुद्ध सिंह ने मुझे 5 घंटे थाने में बिठाए रखा। अभी इसके लिए अपर पुलिस अधीक्षक नियुक्त हुए हैं। तो ये चीज़ें इनका कहीं ना कहीं नाजायज़ है। पुलिस किसके लिए, कहाँ जाएं? बताइए, हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ बताइए? मिलेगा तो आपका किसान मोर्चा क्या आएगा? निश्चित रूप से अब हमारी 12 तारीख को मीटिंग है। हमने एक दिन आंशिक धरना बैठे हुए थे। हमने एक अलार्म दिया था प्रशासन शासन को कि आप जगिए, 302 का मुकदमा दर्ज, 6 सूत्री मांगे थी, 302 का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी करिए। अब हम एक बड़े आंदोलन की तरफ जाएंगे। जैसे किसान आंदोलन गाजीपुर बना था, वैसे हम यहाँ का आंदोलन करेंगे। जब तक ये बिटिया, ये परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक भूखे बैठेंगे, तब तक हम लोग भी अनशन करेंगे। हर संगठन के 5-5, 10 आदमी बैठेंगे, डेली आंदोलन चलेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा।